हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट्स। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ऐसा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रिएक्शंस। सो फर्स्ट डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया कोट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसको हम समझ लें। सो अभिक्रिया कोट जानने के पहले आपको अभिक्रिया दर नियम जानकारी होना आवश्यक है। If you know rate law of the reaction, then you also find or define order of reaction. सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन का अगर रेट लॉ आपको पता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था रेट, कोई रिएक्शन का अगर रेट आपको लिखा है कि ये पावर मान लो यम है, बी पावर सपोज है सी है, तो रेट का जो यहाँ पर के रेट कांस्टेंट है और ये क्या कंसंट्रेशन है, इसका जो पावर है, ठीक है, यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर समझ में, तो अब इसको हम डिफिनीशन के रूप में इस तरह से बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझें, अंडरस्टैंडिंग करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोट कैसे होता है? अभिकारक की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है, तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। क्या मतलब हुआ? कोई अभिक्रिया रिएक्शन है, उसका रेट लॉ दिया होगा और जो कंसंट्रेशन है, जो भी सब्सटेंस, उसका जो पावर लिखा होगा घात के रूप में, वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म रहे होंगे रिएक्टेंट के टर्म में, उन सभी का पावर कुछ ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल उस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू पावर द सम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम एक रिएक्शन मान लेते हैं ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, एक जनरल एक रिएक्शन हम मान लेते हैं, तो इस रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग द्वारा निर्धारित करती है, बिकॉज बाय एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन। अब हम क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रयोग द्वारा रेट इक्वल टू के ए पावर एम बी पावर एन। हम इस रिएक्शन का पावर कंसंट्रेशन ए का जो सांद्रता की जो घात है रेज़्ड टू पावर ए जो है एम मान लिया, और बी का जो रिएक्टेंट है यहाँ, इसका कंसंट्रेशन जो है, इसका जो पावर के रूप में इसको हमने एन मान लिया। आई बात समझ में? तो ये और बी यानी ये का पावर, ये का कंसंट्रेशन का पावर यहाँ है और बी का यहाँ है, जो एम और एन हमने माना है। इस रिएक्शन को देखकर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हम रिएक्शन को देखकर नहीं बताएंगे, बाय एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, जो विद्वानों ने बताया उस रिएक्शन को देखकर। ठीक, अब क्या है कि आपका रेट कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम लोग। अब इस अकॉर्डिंग ये हो गया। अब देखो, बाय रेट लॉ जो दर नियम था, जिसको हमने एक लेक्चर में दिया था, दर नियम था, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ एज इक्वल टू एम, यानी यहाँ पर जो रेट लॉ लिखा हुआ है, दिया गया है, रिटर्न किया गया है,
तो यहाँ ए का जो पावर है, जो कंसंट्रेशन है, वही आप ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। यानी रिएक्शन में ए का ऑर्डर क्या हो गया, एम हो गया। रिएक्शन में बी का ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। यानी जो बी के पावर है या ए के पावर जो लिखा है वही उस सब्सटेंस का ऑर्डर होता है। ठीक है, इस तरह से केमिस्ट्री में इसको बताया जाता है। अब इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो रेट लॉ यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके पावर का जो ए और बी का जो कंसंट्रेशन है, पावर है एम और एन, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एम प्लस एन। ये इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया एम प्लस एन हो गया। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि रेट, अगर आपको ये रेट इस तरह से लिखा हो, आएगा सर, एक क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन को देखकर ए का ऑर्डर बताओ, बी का ऑर्डर बताओ और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। 3 क्वेश्चन मिल गया आपको, 3 टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए का ऑर्डर 3 हो गया, बी का ऑर्डर 2 हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 3 और 2 को ऐड कर दो, कितना मिल गया, 3 और 2, यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 5। ये सब इसके आंसर हो गए। छोटे छोटे प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन ले लो, रेट के ए पावर 3/2 बी पावर 1। तो ए का ऑर्डर 3/2 हो गया, बी का ऑर्डर ओ आर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3/2 और 1 को ऐड कर दो, तो 2 1 जा 2 और 3 2 5/2 हो गया। इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह से एक रिएक्शन का रेट लॉ हमें अगर दिया है तो हम ऑर्डर उसका कैसे फाइंड करते हैं उसको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ छोटे छोटे पार्ट था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, डिफिनीशन तो देखो, कोई भी डिफिनीशन हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, जो डिफिनीशन बताया जाए उसको बिल्कुल रट लेना है, लर्न कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, ठीक, तब कोई भी चीज़ों समझ में आता है। तो यहाँ पर उसी का यूज किया गया, उससे बताया गया, समझाया गया, और कैसे उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जा गया, और कैसे जो लिखा है कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह से रेट लॉ लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, इस तरह से पता करते हैं, जैसे हमने आपको बताया। अब देखो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने यूज किया है कि N2O5 का तापीय अपघटन किया गया, यानी बैलेंस के हिसाब से 2N2O5 गैसेस, G फॉर गैसियस स्टेट, यहाँ हीट के दिया 4NOG गैसियस स्टेट प्लस O2 ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, मतलब एक रिएक्शन दिया गया है। अब कहो इस रिएक्शन को देखकर बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड किया जाता है। तो इस रिएक्शन को देखकर बताया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली कोई रेट लॉ इस तरह से लिखा गया। तो रेट लॉ जब भी किया, इसका पावर कितना है भाई, इसका पावर कितना मिलेगा, 1 ही तो लिखा जाता है, जो 1 हिडन होता है, छिपा होता है, तो इसलिए कोट इसका 1 हो गया। आई बात समझ में। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल लिया 2N2O गैसियस स्टेट, हीट किया 2N2 प्लस O2 गैसियस हो गया। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, देखो रेट लॉ इस तरह से लिखा गया है, तो 0 लिखा दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अब हमने एक पॉइंट बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जो होता है क्रिया की जो कोटि होती है वो प्रयोग द्वारा किया जाता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू को बताया जाता है, ना कि किसी रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जाता है। सो स्टूडेंट, once again, rate of reaction is defined as the sum of the concentration raised to power is called order of reaction। order of reaction को जो concentration है उसका जो power होता है वही होता है, और उनका sum जो होता है overall order of reaction होता है, ठीक। Consider a given reaction AA plus BB equal to CC plus DD on by experiment rate K A power M B power N where K is the rate constant. So by the rate law, order of A equal to M, order of B equal to N. So overall order of reaction M plus N, M plus N. Consider another example in the term of rate equation. Let rate is equal to K A power 3 B power 2. So
order of reaction A equal to 3, order of reaction B equal to 2, order of overall reaction, ठीक है, overall order of reaction, sum of the range of the concentration of the power 3 plus 2 equal to 5. Other example, rate equal to K, A power 3 by 2 into B power M. So order of reaction A equal to 3 by 2. Order of reaction B equal to 1. Overall order of reaction, overall sum of the power of the concentration of reactants. So 3 by 2 plus 1 equal to 5 by 2. So student, order of reaction of different terms. Next example, particular examples, N2O5 thermal decomposition. So order of reaction is equal to 1. Order of reaction to 1. Next example, 2N2O gaseous state thermal decomposition, 2N2 plus O2 is equal to G. That means the given reaction, order of reaction, rate law, K is equal to N2O power 0. So order of reaction of this equation or reaction 0. So order of reaction to calculate determined by the experiment. So student, if this explanation are goods, अगर ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना. थैंक्स.